सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की अर्जी पर आज सुनवाई और लगातार धमकियां मिल रही हैं, ये कहना है नुपुर शर्मा के वकील का। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पहुंची है नुपुर शर्मा अपने वकील के जरिए। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं और जो पिछली सुनवाई में फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से धमकियों का सिलसिला और बढ़ गया है। तो नुपुर शर्मा की अर्जी पर आज सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और नुपुर शर्मा की तरफ से प्रमुख दलील जो है वो यही है कि उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। जो देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं, उन सबको क्लब करके इकट्ठा करके दिल्ली में ही सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, ये पहली दलील है। और दूसरी दलील ये है कि उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई जाए क्योंकि उनकी जान को लगातार खतरा है। साथ ही नुपुर शर्मा के वकील ने यह भी कहा है कि जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओरल ऑब्जर्वेशंस थी, उसके बाद से धमकियों का सिलसिला और बढ़ गया है। तो लगातार धमकियां मिल रही हैं नुपुर शर्मा को। उनके वकील ने यह दलील पेश की है कि पाकिस्तान से भी धमकियां मिल रही हैं नुपुर शर्मा को। चलिए एक बार फिर से चलते हैं जितेंद्र शर्मा के पास, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, इस मामले के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? सुनवाई इस वक्त चल रही है। देखिए, नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से रुख किया था क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ मामला दर्ज है और वहां पर जांच चल रही है। लेकिन इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में नुपुर शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज हैं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी जहां पर सुनवाई चल रही है। नुपुर शर्मा की सिर्फ यही मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि जो देश में अलग अलग हिस्सों के अंदर जो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनको क्लब कर दिया जाए और उनकी जांच दिल्ली में ही करवा ली जाए, क्योंकि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनकी जान को लगातार खतरा है। और इसे देखते हुए अगर वो बाहर जाती हैं तो किसी भी तरीके से उनकी जान ली जा सकती है। और अपनी जान को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि वो दिल्ली के अंदर ही जितने भी मामले दर्ज हैं उनको क्लब कर दे। और इसको लेकर के वो चाहते हैं कि ऐसा कोई आदेश दर्ज किया जाए जिसमें उनकी जितनी भी दर्ज एफआईआर है उनके खिलाफ, उन सब की जांच दिल्ली में हो, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे और वो उस जांच में सहयोग करने को तैयार है। जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त कुछ और अपडेट्स आ रही हैं क्योंकि ये सुनवाई कोर्ट में चल रही है। तो वकील जो दलीलें पेश कर रहे हैं कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो कोर्ट के निर्देश थे कि संबंधित कोर्ट में जाकर ही राहत मांगने की गुहार लगाए नुपुर शर्मा, लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनकी जान को लगातार खतरा है और धमकियां मिल रही हैं। धमकियां यहां तक कि पाकिस्तान से भी आ रही हैं। वकील का यह भी कहना है कि ये एक मामले में कई एफआईआर का मामला है जिनमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो लगभग मिलती जुलती हैं, लिहाजा एफआईआर क्लब की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पिछली सुनवाई में धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ये धमकियों का सिलसिला नुपुर शर्मा के वकील कह रहे हैं कि और भी ज्यादा बढ़ गया है। जितेंद्र, ये जो दलील पेश कर रहे हैं नुपुर शर्मा के वकील, कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो ओरल ऑब्जर्वेशंस थी, काफी स्ट्रिक्ट था सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के मुद्दे को लेकर, उसके बाद से धमकियां और बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार नुपुर शर्मा राहत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन जिस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट से कही गई थी उसको लेकर के उनके लिए और खतरा बढ़ गया था। और एक बार फिर राहत की मांग करते हुए नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी उनको लगातार धमकियां मिल रही है। और जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और वहाँ पर उनका व्यक्तिगत रूप से जाना संभव नहीं है, अगर वो जाती हैं तो उनकी जांच को खतरा है। इसी मांग को लेकर के वो गई हैं कि जो सारे मामले हैं वो जांच में शामिल होने से उनका इनकार नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि जो जांच है वो दिल्ली में हो, दिल्ली में उनके खिलाफ मामले दर्ज हो जाए। जिस तरह से पिछली बार कहा गया था कि अगर राहत लेनी है तो संबंधित थाने से जुड़ी हुई जो कोर्ट है वहां पर जाकर के राहत ले, लेकिन नुपुर शर्मा का ये कहना है कि अगर वो वहां पर जाती हैं, अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, तब भी उनकी जान को खतरा बना हुआ है और ये संभव नहीं है। इसीलिए लेकर के वो चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट को अगर निर्देश दिया जाता है या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए सारे मामलों को दिल्ली में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो जांच में शामिल होने को तैयार है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि क्या वो इस बात में सहमत है कि अगर सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और जांच दिल्ली में कर दी जाती है तो क्या इसके लिए तैयार है। तो नुपुर शर्मा के वकील का कहना है कि वो इसके लिए तैयार है और वो यही मांग रखते हैं कि जो
मामले हैं, जो भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, वो सभी के सभी दिल्ली में शिफ्ट कर दिए जाए, दिल्ली में उनकी जांच कर दी जाए और दिल्ली में वो जांच के लिए तैयार है। क्योंकि अगर और साथ ही दर्शकों को बता दें कि मनिंदर सिंह जो सीनियर लॉयर हैं वो आज नुपुर शर्मा का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन जब ये बात हुई कि क्या वो हर राज्य में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वहां जाकर जांच में हिस्सा बन सकती हैं, सहयोग दे सकती हैं, तो मनिंदर सिंह ने साफ कहा कि हर जगह जाकर जांच का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं है। इसीलिए सभी जो एफआईआर है अगर उन्हें क्लब करके दिल्ली में जांच के आदेश दिए जाएंगे तो ये नुपुर शर्मा के लिए ज्यादा आसान रहेगा, इस दलील के चलते कि उनके जान को लगातार खतरा है और धमकियां उनके लॉयर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। अभी हमने पिछले दिनों में ये भी देखा कि जो नुपुर शर्मा का फेवर कर रहे थे या उनके पक्ष में बोल रहे थे, उन लोगों तक की हत्या जो है उदयपुर में कर दी गई थी, ये हमने देखा है। और उसके बाद लगातार भी धमकियां दी जा रही हैं जो भी उनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन सब बातों का हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है और नुपुर शर्मा लगातार सुप्रीम कोर्ट में यही कह रही है कि जिस तरह से उनके खिलाफ अलग अलग हिस्सों में मामले दर्ज हैं, वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उनका जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। दिल्ली में वो रहती हैं, दिल्ली में अगर मामलों की जो जांच है वो शिफ्ट कर दी जाए, यहां पर कर दी जाए, सभी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए और दिल्ली में उन सब मामलों की जांच हो, तो उस जांच में वो शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो दिल्ली से कहीं बाहर जाती हैं तो उनकी जान को खतरा बना हुआ है। ना सिर्फ उनको दिल्ली से बाहर से लगातार धमकियां आ रही हैं, अलग अलग हिस्सों से धमकियां आ रही हैं, बल्कि उनका कहना है कि पाकिस्तान से भी लगातार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर ये अर्जी लगाई थी, क्योंकि इससे पहले वाली जो अर्जी लगाई थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी सख्त टिप्पणी उनके खिलाफ की गई थी, जिसके बाद वो अर्जी वापस ले ली गई थी। लेकिन अब फिर से नुपुर शर्मा ने ये अर्जी लगाई है जिसमें इस मामले को लेकर के सुनवाई हो रही है। अब देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाती है, क्या सभी एफआईआर को क्लब करके दिल्ली में मामले को ट्रांसफर करती है और सभी जांच को दिल्ली में करने का आदेश देती है, या फिर आगे ठीक जिस तरह से पहले मामला दर्ज चल रहे हैं अलग अलग हिस्सों में उसी को बरकरार रखती है। तो ये आपसे कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाएगी। जी, और किस तरह का रवैया रहेगा सुप्रीम कोर्ट का आज नुपुर शर्मा के केस को लेकर ये देखना होगा, क्योंकि 1 जुलाई को सख्त फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को और उन्होंने काफी सख्त ऑब्जर्वेशंस दिए थे, जिसके बाद से नुपुर शर्मा के वकील का कहना है कि धमकियों का सिलसिला और बढ़ गया है। लेकिन जितेंद्र, पिछली सुनवाई से आज तक जो जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद जुबैर, उन पर भी इसी तरह के हेट स्पीच के मामले चल रहे हैं और उनके केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है काफी नर्म दिख रहा है। क्या इसी के चलते एक बार फिर से हिम्मत की या कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में जाने की नुपुर शर्मा अपने वकील के जरिए कि हो सकता है आज राहत मिल जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हर मामले को लेकर के अलग तरह से ऑब्जर्वेशन होती है, क्योंकि हर मामला अलग अलग तरीके से होता है। जुबैर का जो मामला है उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फिर यूपी के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, यहाँ तक कि एक मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन बावजूद इसके वो जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि दूसरे थानों के अंदर, दूसरे इलाकों के अंदर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसको लेकर के जरूर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस तरह की टिप्पणी करता रहा है कि जो इस तरह के मामले हैं, जो अगर एक ही मामले से जुड़े हुए जो अलग अलग थानों के अंदर मामले दर्ज होते हैं, उसको लेकर के साफ दिशा निर्देश होने चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अलग अलग मौके पर कह चुके हैं कि एक ही मामले को लेकर के जिस तरह से अलग अलग जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, उसको लेकर के एक तय नियम बने होने चाहिए और उसको लेकर के गाइडलाइन होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जब जुबैर का जो मामला था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है, उसको लेकर कि कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद बनती है कि जो गैर जरूरी जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं, अगर एक ही कोई मामला है उसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में मामले दर्ज किए जाते हैं, अलग अलग एजेंसीज कार्रवाई करती हैं, अलग अलग पुलिस थाने उसको लेकर के कार्रवाई करते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि एक मामले से अगर जमानत मिलती है तो उसी मामले में दूसरे थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तारी हो जाती है, तो इस सबको रोका जाना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर नुपुर शर्मा के मामले की बात करें तो नुपुर शर्मा ने जो हवाला दिया है वो उसने कहा है कि उसको
मामलों की जांच से किसी तरह का इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं और जिस तरह से लगातार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उससे उनकी जान को खतरा है। और इसको देखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट गई है कि ताकि जो सभी मामलों की जांच है, जो मामले दर्ज किए गए हैं, उसको क्लब कर दिया जाए और उन सब मामलों की जांच जो है वो दिल्ली में की जाए, जहां पर वो जांच में शामिल हो सके, ताकि वो सुरक्षित भी रहे। क्योंकि ये बात हमने भी देखी है कि नुपुर शर्मा के पक्ष लेने पर जहां पर लोगों की हत्या कर दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, जो अजमेर में हमने देखा कि जिस तरह से गौहर चिश्ती नुपुर शर्मा का पक्ष लेने को लेकर के धमकी दे रहे थे, वहीं हमने देखा जो सांसद किरोड़ी मल है, उनको भी धमकी आ रही है। तो ये सब मामले हैं जो बताते हैं कि नुपुर शर्मा को लेकर के किस तरह से लगातार धमकियां दी जा रही हैं और यही वजह है कि नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से रुख किया है कि उनकी जान को खतरा है और इसी को देखते हुए वो दिल्ली में सभी मामलों की सुनवाई चाहती हैं, जांच चाहती हैं। तो नुपुर शर्मा की याचिका पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार वहां से जो अपडेट्स आ रही हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी दलील पेश की गई है नुपुर शर्मा के वकील द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट में, वो यही है कि नुपुर शर्मा जांच में जुटने को तैयार है, लेकिन देश के हर हिस्से में जाकर जांच में ज्वाइन करना ये उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो तमाम एफआईआर हैं हर प्रदेश में उन्हें क्लब करके दिल्ली में जांच के आदेश दे दिए जाएं और किसी तरह की राहत की उम्मीद कर रही है सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा। 1 जुलाई को जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी नुपुर शर्मा को, यह भी कहा था कि देश में जिस तरह से माहौल बिगड़ा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और पूरे देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा। ये कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद से आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है नुपुर शर्मा ने, लेकिन क्या आज राहत मिलेगी या नहीं, अभी थोड़ी देर बाद सुनवाई के बाद ये बात साफ हो जाएगी। इस वक्त जो दलीलें पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील, उनका कहना है कि पिछली सुनवाई के बाद से जो धमकियों का सिलसिला था वो और भी बढ़ गया है और अब जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको जी न्यूज पर बता दें कि 10 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जो लेटेस्ट अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा की याचिका पर, अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। तब तक के लिए क्या निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के, हम जल्द आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आज जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, अब कहा यह जा रहा है, जो खबर आ रही है, अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टल गई है। 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी नुपुर की याचिका पर। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से अभी अपडेट आ रही है कि अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। पहली सुनवाई इस याचिका की 1 जुलाई को हुई। आज 19 जुलाई को दोबारा पहुंची सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा और अब अगली तारीख मिली है 10 अगस्त की। अगली सुनवाई इस मामले में 10 अगस्त को होगी।